हेलो स्टूडेंट्स। आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी को ध्यान में रखते हुए एक एक लेक्चर में मैं एक एक चैप्टर को खत्म कर रहा हूं स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट किया है और आज ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज से मैं जो चैप्टर ले रहा हूं वो है प्लानिंग। अब प्लानिंग को स्टूडेंट्स हम लोग 15-20 मिनट में देखिए खत्म कर देंगे। यू कैन ओपन योर बुक, क्योंकि मैंने भी बुक ले रखी है। आपके पास जो भी बुक है, क्योंकि सभी में लगभग एनसीईआरटी के पॉइंट्स ही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लानिंग चैप्टर। प्लानिंग चैप्टर में जो मेन कंटेंट्स हैं मैंने लिख दिए हैं। इनके आगे जो पॉइंट्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले आता है प्लानिंग का मीनिंग। प्लानिंग है क्या, देखिए माइंड में भी आप सोचेंगे मीनिंग क्लियर होगा। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन द फ्यूचर। यानी हमने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, ये सब प्लानिंग का ही हिस्सा है। यानी जहां हम आज खड़े हैं और जहां हमें जाना है उस जगह का जो गैप है ये प्लानिंग भरती है। यानी प्लानिंग ब्रिजेस द गैप वेयर वी स्टैंड एंड वेयर वी हैव टू गो, दैट इज प्लानिंग एग्जैक्टली। तो ये प्लानिंग का मीनिंग हुआ स्टूडेंट्स। अब नंबर 2 पे हमने करना है प्लानिंग की फीचर्स, यानी करेक्टरिस्टिक्स, या इसे आप नेचर भी बोल सकते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं बोलता जाऊंगा और साथ साथ उनको डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट्स आपके साथ। फर्स्ट है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम रन करते हैं तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है, गोल, जिसको अचीव करने के लिए हम बिजनेस करते हैं। और उस गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव किसकी हेल्प से कर सकते हैं हम? प्लानिंग की हेल्प से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके एग्जाम आने वाले हैं अभी 1-1.5 महीने बाद। तो होगा क्या, उन एग्जाम्स में आपकी परफॉर्मेंस कैसी हो, कितने मार्क्स आपको ऑब्टेन करने हैं और कैसे करने हैं, इसकी आप प्लानिंग करते हो, एक टाइम टेबल बनाते हो, एक माइंड मैप बनाते हो। वो प्लानिंग ही है और प्लानिंग की हेल्प से आप अपने टारगेट को इजीली अचीव कर सकते हो। फीचर्स का सेकंड पॉइंट है इट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं स्टूडेंट्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। हर लेवल पे जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो कोई भी काम तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक वो प्लानिंग ना कर लें। यानी प्लानिंग क्या है? फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। थर्ड पॉइंट हुआ परवेसिव। परवेसिव यानी सार्वभौमिक। देखिए 2 तरह से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट्स। जो प्लानिंग है इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी एक तो हर लेवल पे हर मैनेजर को करनी होती है और करनी पड़ती है। सेकंड, एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एवरी टाइप ऑफ ग्रुप, यानी चाहे छोटा बिजनेस हो, बड़ा हो, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो, कोई एनजीओ हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, सबको प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इट इज परवेसिव। फोर्थ है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक एंड लुकिंग फॉरवर्ड। यस, आप भी सोचिए, प्लानिंग हम बीते हुए समय के लिए नहीं कर सकते। प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर, क्योंकि जो हमने टारगेट सेट किए हैं वो फ्यूचर में ही अचीव होंगे, वो पास्ट में अचीव नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। इट्स नॉट दैट वंस यू मेक प्लान तो बट दैट्स डन, नो, ऑलवेज इट्स ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आप मेजर प्लान बनाते हो, उसको स्मॉल प्लान्स में डिवाइड करते हो, फिर सपोर्टिव प्लान्स बनाते हो, फिर टाइम टू टाइम कीपिंग इन व्यू द सर्कमस्टेंसेस उनमें चेंज करते हो। तो प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। और सिक्स्थ पॉइंट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। यस, सबसे जो बेहतरीन फीचर है ना ये है कि प्लानिंग में हम करते क्या हैं? डिसीजन मेकिंग। देखिए जब भी हम प्लान करते हैं हमें किस तरह से कोई काम करना है ये डिसाइड करना होता है, और एक काम करने के कई सारे ऑल्टरनेटिव्स और ऑप्शन होती हैं, और उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमें चूज करना होता है, बेस्ट मेथड और बेस्ट टेक्निक चूज करनी होती है। और इसी चूज करने के लिए इंटेलेक्ट चाहिए, नॉलेज चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, तभी तो डिसीजन अच्छा होगा। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो ये सिक्स्थ पॉइंट हो चुके। प्लानिंग की फीचर्स का सेवंथ पॉइंट है इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज।
यानी प्लानिंग कोई फिजिकल वर्क नहीं है, ये मेंटल एक्सरसाइज है। इसमें हमारा माइंड, हमारी नॉलेज, हमारा इंटेलेक्ट यूज होता है। दैट्स व्हाई इट इज डन एट द टॉप लेवल। तभी तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा डाटा और बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद ही बढ़िया प्लान बनते हैं। तो हमारा ये मीनिंग हो चुका दोस्तों, और सेकंड नंबर पे हमारी फीचर्स हो चुकी। अब हम थर्ड की तरफ बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए देखिए प्लानिंग की इंपॉर्टेंस मैं इस बात से ही कहूंगा कि इफ यू आर क्लियर वेयर टू गो, जब आपको डायरेक्शन क्लियर है तो आपका टारगेट अचीव करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है अपने आप में। बट एग्जाम में सिर्फ एक लाइन से तो काम नहीं चलेगा। चलिए इसको पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट होगा प्लानिंग की इंपॉर्टेंस का, फर्स्ट पॉइंट, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। यस, देखिए मैंने अभी बताया था कि हमें डायरेक्शन की जो क्लैरिटी है, किस दिशा में जाना है, अपने एफर्ट्स को जो डायरेक्शन देनी होती है वो प्लानिंग से ही क्लियर होगी। इसलिए मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल भी है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यानी एक ग्रुप को कैसे काम करना है, उसके जो ऊपर होता है एक सुपरवाइजर या एक डायरेक्टर होता है या एक मैनेजर होता है, वो सभी प्लान्स पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए सभी के एफर्ट्स को डायरेक्ट करता है, और इस तरह से डायरेक्ट करता है कि उनकी एफिशिएंसी इफेक्टिवली यूज हो और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। तो इट इज विद प्लानिंग दैट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। सेकंड इंपॉर्टेंस का पॉइंट है, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। अब देखिए दोस्तों, प्लानिंग हम इस तरह से करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके। बिजनेस एनवायरनमेंट के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे कॉम्पिटिटर्स क्या करेंगे, हमारा मार्केट में कंज्यूमर का टेस्ट कैसा होगा, टेक्नोलॉजी कैसी होगी, सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। इन सारे फैक्टर्स को माइंड में रख के ही हम प्लानिंग बनाते हैं। और एक बात और ध्यान में रखी जाती है कि इन फैक्टर्स में, जो बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं, किस एक्सटेंट तक इनमें चेंज हो जाए कि हमारी जो प्लान्स और पॉलिसीज हैं उनमें हम चेंज करके अपने आप को अडेप्ट कर पाएं, उसके अनुसार अपने प्लान चेंज कर पाएं। ये प्लानिंग में ही पॉसिबल है, जिससे जो अनसर्टेनिटीज तो होगी, देखिए बिजनेस में अनिश्चितता अनिश्चितता जरूर होगी। कोई ये नहीं कह सकता कि कल उसका कितना प्रोडक्ट बिकेगा। एग्जैक्टली नो, ज्यादा भी बिक सकता है, कम भी। और कम बिकना क्या है? ये अनिश्चितता है। और अनसर्टेनिटी की वजह से क्या? रिस्क ऑफ लॉस, लॉस होने का डर रहता है। लेकिन अनसर्टेनिटी की वजह से होने वाले लॉस को हम सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग की वजह से कम कर सकते हैं दोस्तों। थर्ड पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप भी अपनी बुक में देखिएगा, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल रिसोर्सेज। इंपॉर्टेंस का थर्ड पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक काम को बिना वजह 2 या 3 पर्सन कर रहे हैं, उससे क्या होगा? वेस्टफुल एक्टिविटीज भी होंगी। बट अगर हमारी अच्छी प्लानिंग है, ये नहीं होगा। प्लानिंग में इट इज मेड क्लियर टू ईच एंड एवरी वर्कर, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। हर एम्प्लॉय को ये पता होता है किस दिन उसने कौन सा काम करना है। तो जो डुप्लीकेसी है, पुनरावृत्ति है, यानी एक काम को बिना वजह 2 लोग कर रहे हैं, डुप्लीकेशन नहीं होगा। हर कोई अपना काम करेगा और इससे वेस्टफुल एक्टिविटीज को रोका जा सकता है। तो ये भी प्लानिंग की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब प्लानिंग की इंपॉर्टेंस का फोर्थ पॉइंट करते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा है। प्लानिंग प्रमोट्स क्रिएटिव आइडियाज, यानी प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज। देखिए जब प्लान्स बनाए जाते हैं ना, तो हर किसी को कहा जाता है कि भाई इस काम को कौन से बेस्ट मेथड से हो सकता है, आप इस पर वर्क करो। तो जितने भी प्लानिंग में इन्वॉल्व लोग हैं वो अपना अपना प्रोजेक्ट प्रिपेयर करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स फाइंड करते हैं कि ये काम किस मेथड से हो सकता है, किस टेक्निक से। वो टेक्निक्स और मेथड्स उनको डेवलप करने होते हैं, और जिसका बेस्ट मेथड होगा उसे हम सिलेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब सोचिए आप, एक पूरी टीम अपना दिमाग, अपना इंटेलेक्ट इस काम पर लगाती है कि ये जो एक्टिविटी है ये चीप एंड बेस्ट वे में कैसे हो पाए। और उससे होता क्या है? नए नए आइडियाज निकल के आते हैं, एंड विच लीड्स टू
क्रिएटिविटी, यानी इससे नयापन भी आता है बिजनेस के काम करने में, और लोगों में क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता भी आती है, और जिससे बिजनेस इजीली आगे बढ़ता है। फिफ्थ पॉइंट देखिए प्लानिंग की इंपॉर्टेंस का। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, ये तो हमने अभी बताया था फीचर्स में भी। ये इट इज ओनली प्लानिंग, सिर्फ प्लानिंग की वजह से ही पॉसिबल होता है एक बेस्ट डिसीजन, एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव, एक बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क। और सिक्स्थ पॉइंट देखिए प्लानिंग की इंपॉर्टेंस का क्या है दोस्तों। प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है कि हमने जो प्लान किया है, जो टारगेट सेट किए हैं, और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गई, दोनों का कंपैरिजन करना होता है। यानी हमने टारगेट सेट किया था कि एक महीने में 5000 यूनिट सेल करेंगे, और सेल कितनी हुई एक्चुअल, उससे कंपैरिजन करेंगे। अगर तो हमारी 5000 या उससे ज्यादा यूनिट सेल हो गई तो हमारा टारगेट अचीव हो गया, और अगर नहीं हुई तो वी विल फाइंड आउट द डेविएशन, कितनी कमी रह गई, उसके क्या क्या कारण थे, एंड वी टेक नेसेसरी स्टेप्स कि आगे से वो कमी ना रहे। तो स्टूडेंट्स हमारा तीसरा पार्ट भी हो गया। देखिए अभी तक हमने किया मीनिंग ऑफ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं आपके सिलेबस में जो प्लानिंग में है, वो है लिमिटेशंस। अब देखिए वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज नहीं कि जिसके सिर्फ बेनिफिट हो, उसके लिमिटेशन जरूर होती हैं, यानी कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, बट यही बात है कि उन कमियों को अगर ओवरकम किया जाए तो हम जो उसके बेनिफिट्स हैं उनका बेनिफिट ज्यादा उठा सकते हैं। तो इसकी लिमिटेशंस क्या है फिर भी चलिए डिस्कस करेंगे। दो तरह की लिमिटेशंस हैं दोस्तों, इंटरनल लिमिटेशंस एंड एक्सटर्नल लिमिटेशंस। इंटरनल का मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो कमियां हैं जिनको हम फेस करते हैं। द फर्स्ट वन इज प्लानिंग लिमिटेशंस का फर्स्ट वन है रिजिडिटी, यानी प्लानिंग की वजह से क्या आता है, लचीलापन खत्म हो जाता है, रिजिड हो जाते हैं हम लोग। कैसे, सोचिए आपके मैनेजर ने एक प्लान बनाया और आपको कहा कि आपको इसी प्लान के अकॉर्डिंगली काम करना है। हो सकता है एम्प्लॉइज के बाद काम करते करते उससे बढ़िया आइडिया हो, लेकिन उस आइडिया को कंसीडर नहीं किया जा सकता बिकॉज प्लान ऑलरेडी बन चुका है। इससे क्या होता है, क्रिएटिविटी बढ़ने की बजाय कम हो जाती है, क्योंकि एम्प्लॉइज को सिर्फ एक प्लान के अकॉर्डिंगली काम करना है, चाहे उस प्लान में थोड़ी बहुत कमियां क्यों ना हो। सेकंड पॉइंट देखिए लिमिटेशंस का, डिफिकल्ट टू वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। यानी जो डायनामिक एनवायरनमेंट होता है ना, कि एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट है बिजनेस पॉलिसीज में, अपना बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर हैं, जैसे जो कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे डेली अपना प्रोडक्ट अपनी टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं, सोशल फैक्टर्स में चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी डेली चेंज हो रही है, जैसे मोबाइल्स वगैरह में देखिए आप, इलेक्ट्रॉनिक्स में हर एक महीने 2 महीने 3 महीने में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म प्लान बनाना बड़ा मुश्किल होता है। यानी जो प्लानिंग है हमारी, बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लानिंग, वो डायनामिक एनवायरनमेंट में नहीं चलती, उसमें उसका यूज नहीं होता, ये इसकी लिमिटेशन है। थर्ड पॉइंट देखिएगा, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। मैंने अभी बताया आपको, ये देखिए दो एस्पेक्ट हैं, प्लानिंग से क्रिएटिविटी बढ़ती है जब हम प्लान बना रहे हो, लेकिन इससे क्रिएटिविटी कम भी होती है कब, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जब उन प्लान्स की इंप्लीमेंटेशन हो रही है, उन प्लान्स को हम लागू कर रहे हैं। तो नॉर्मली होता क्या है, प्लान्स को लागू करते टाइम उनमें चेंजेस अलाउड नहीं होते, और जो इंप्लॉइज उन प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, उनको लगता है कि चेंज करने से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा फायदा होगा, बट नॉर्मली दे आर नॉट अलाउड टू मेक चेंज। इससे क्या होता है कि जो क्रिएटिविटी है, इनोवेटिव आइडियाज हैं इंप्लॉइज के, वो आगे नहीं बढ़ पाते। अब फोर्थ पॉइंट देखिए प्लानिंग लिमिटेशंस का दोस्तों, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। कॉस्ट कैसी, देखिए दो तरह की कॉस्ट होती है प्लानिंग में दोस्तों। एक तो एक्सपर्ट्स आर आल्सो हायर्ड, और उन एक्सपर्ट्स को जो हम पेमेंट देते हैं। सेकंड, इट इन्वॉल्व्स टाइम आल्सो, क्योंकि हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाने हैं, टारगेट सेट करने हैं, टॉप लेवल जो है लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान, सपोर्टिव प्लान्स बनाता है अपने रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो इसमें
इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट, बट याद रखिए अगर बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा है तो कोई बात नहीं, बट अगर कॉस्ट ज्यादा हो तो ये यूजफुल नहीं होगा। अब फिफ्थ पॉइंट भी इसी से रिलेटेड आ गया, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यस, कई लोग कहते हैं छोड़ो यार प्लान क्या बनाना, बहुत टाइम लगेगा, इससे बढ़िया काम कर लो ना, बट नो, नो डाउट इट इज अ लिमिटेशन, बट स्टिल इट हैड इट्स यूजेस आल्सो। सिक्स्थ पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? लिमिटेशन का सिक्स्थ पॉइंट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। देखिए गारंटी किसी चीज की नहीं होती, पर फिर भी ये बात सही है कि हमने जो प्लान बनाए हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमें सक्सेस मिलेगी। तो प्लानिंग की ये भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि ड्यू टू रिजिडिटी एंड बिकॉज जो टॉप मैनेजमेंट है वो ज़्यादा चेंजेस अलाउ नहीं करती, काम करते करते कि चेंजेस किए जाएं, इस वजह से गारंटी नहीं है कि हमें सक्सेस मिले प्लानिंग की हेल्प से, बट स्टिल वी शुड मेक प्लान्स, आई बिलीव दैट। अब ये हमने की थी एक्सटर्नल इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब इसकी कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशंस भी हैं। एक्सटर्नल का मतलब होता है जो आउटसाइड फैक्टर्स हैं उनकी वजह से क्या क्या कमियां होती हैं, जैसे नेचुरल कैलेमिटी है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, एंड कोई पेंडेमिक है जैसे पीछे कोरोना हुआ अभी भी चल रहा है, उसकी वजह से भी बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। चेंजेस इन कंपेटिटर्स पॉलिसी, हमारे जो कंपटीशन में है उनकी पॉलिसीज में अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाए तो उससे हमें नुकसान हो सकता है। चेंजेस इन टेस्ट, फैशन एंड ट्रेंड इन द मार्केट। अब देखिए मार्केट पे किसी का बस नहीं है, मार्केट में अगर चेंजेस हो जाए, वी नीड टू अपडेट अपग्रेड अवर सेल्फ इमीडिएटली, और कई बार अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हमें उसका नुकसान होगा। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में हर 2-3 महीने में न्यू टेक्नोलॉजी और अपग्रेडेशन आ जाती है, तो उस इंडस्ट्री को अपने शॉर्ट टर्म प्लान्स पे बड़े इफेक्टिवली काम करना होगा। एंड चेंजेस इन गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज हो जाए तब भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है और उसमें प्लानिंग कुछ नहीं कर सकती। अब चलिए दोस्तों, हमारा जो लास्ट पार्ट है, हमने 4 पार्ट किए अभी, प्लानिंग का मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस। अब वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन में अक्सर आता है, प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस क्या है कि हम प्लानिंग बनाएं कैसे। सब कहते हैं प्लान करो, डिसाइड करो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु टू डू इट, लेकिन ये करें कैसे, इसकी एक प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप वाइज काम करना जिससे हमारा प्लान कंप्लीट हो। अब इसके डिफरेंट स्टेप्स को देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है दोस्तों सेटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी प्लानिंग बनाते टाइम हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे मेजर टारगेट्स क्या हैं जिनको अचीव करने के लिए ये बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ है, यानी 1 ईयर में, 3 ईयर्स में, 5 ईयर्स में हम कौन से टारगेट अचीव करना चाहते हैं, उन टारगेट्स को, उन ऑब्जेक्टिव को सेट करना होगा, और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए आगे के हमारे प्लान बनेंगे और प्लान आगे बढ़ेगा हमारा। सेकंड पॉइंट है डेवलपिंग प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस क्या होता है दोस्तों? अजम्पशंस। बिना अजम्पशंस के हम कोई प्लान नहीं बना सकते। सोचिए दोस्तों, आपको कहीं घूमने जाना हो 300-400 किलोमीटर दूर, तो आप वहां का मौसम का पता करते हो, फोरकास्ट करते हो कि वहां का मौसम कैसा होगा। अगर आप किसी गर्मी वाले, जहां गर्मी है बहुत, वहां इलाके से और पहाड़ी इलाके में जा रहे हो, तो वहां देखते हो वहां का टेम्परेचर कितना रहने वाला है, आपको ऊनी कपड़े, वूलन क्लॉथ चाहिए, कितने चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना, यानी आप पहले अजम्पशंस लेते हो, कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हो, इसे फोरकास्टिंग भी बोलते हैं। जो अजम्पशंस हैं दैट इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। इसी तरह बिजनेस में भी है कि आज से 6 महीने बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे होगी, कंपेटिटर्स की पॉलिसीज में कितना चेंज हो सकता है, टेस्ट हैबिट्स में कितना चेंज हो सकता है, कंज्यूमर की इनकम में कितना चेंज हो सकता है। ये क्या है? ये एजम्पशंस हैं। हम ये एजम्पशंस लेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे ताकि अपने प्लान्स को आगे बढ़ाया जा सके। तो ऑब्जेक्टिव सेट करना और उसके बाद अजम्पशंस लेना, प्रेमाइसेस को डिसाइड करना, ये हमारा सेकंड स्टेप है। अब थर्ड क्या है दोस्तों? थर्ड है लिस्टिंग आउट वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए हमने,
प्रीमाइसेस यानी अजम्पशंस देख ली, उनको राइट डाउन कर लिया। अब हमने क्या करना है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं, ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करेंगे। यानी हमारी जो प्लानिंग की पूरी टीम होगी वो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव यानी जो एक काम करने के कितने तरीके हैं उनको वो फाइंड आउट करेंगे, उनको डेवलप करेंगे। और नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करेंगे, जैसे कि भाई अपनी सेल बढ़ाने के लिए हम क्या करें, और प्रोडक्ट ऐड कर दें, ट्रेड डिस्काउंट दें, कैश डिस्काउंट दें, क्रेडिट पर सेल करना शुरू कर दें, एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंडिचर बढ़ा दें, या किसी स्पोर्ट्स में स्पॉन्सरशिप लें। मतलब ये बहुत सारे वजह हैं। अब ये हमने क्या किया, ये ऑल्टरनेटिव्स डेवलप किए। अरे इनमें से कोई एक दो हमें अडॉप्ट करना होगा। उसके लिए क्या है, इनका कंपैरिजन करेंगे सबसे पहले। यानी थर्ड स्टेप में ऑल्टरनेटिव डेवलप किया, और फोर्थ में इन सभी के प्रोस एंड कॉन्स देखेंगे, बेनिफिट्स और लिमिटेशंस देखेंगे। और फिफ्थ पॉइंट में होगा सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा, कीपिंग इन व्यू द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कीपिंग इन व्यू अवर ऑब्जेक्टिव्स और टाइम ऑल्सो, कॉस्ट ऑल्सो। जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा उसे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और उसके बाद बारी आती है, नेक्स्ट स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन। यानी अब तक हमने किया क्या दोस्तों, समझो प्लानिंग प्रोसेस में हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए, प्रीमाइसेस यानी अजम्पशंस को देखा, सेट किया, डिसाइड किया या स्टडी किया, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स डेवलप किए, फिर उनको कंपैरिजन किया, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया, और इसके बाद बारी आती है इम्प्लीमेंटेशन। यानी हमारा प्लान तो बन गया पूरा, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको स्टडी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही अगला जो स्टेप है उस पर डिपेंड है फीडबैक, फॉलो अप। जैसे जैसे हम प्लान इंप्लीमेंट करते हैं तो हम इस चीज पर नजर रखते हैं कि जो हमारा वर्क है दैट इज गोइंग ऑन एज पर प्लान और नॉट। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ज़्यादा चेंज हो गया तो उसकी वजह से हमें अपने प्लान्स में अगर कुछ चेंज करना हो तो हम वो चेंज भी करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लानिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग प्रोसेस के इस तरह से 7 पॉइंट्स हुए हैं दोस्तों। तो बोर्ड एग्जाम में 12th बिजनेस स्टडीज में ये सिलेबस है जो कि प्लानिंग चैप्टर में है। उम्मीद है ये 15-20 मिनट में जो भी मेरे साथ आप पढ़ेंगे और इस लेक्चर को आप बार बार सिर्फ सुनेंगे भी ना, तो आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो वैसे ही याद हो जाने हैं, देखिए। और उसके बाद उनको लिख के जरूर देखिए। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दोस्तों। तो अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं अपलोड करता रहूँगा। स्टे कनेक्टेड, improve your knowledge, share the video with your friends and classmates, और चैनल सब्सक्राइब करें अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया।